हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जितने भी स्टूडेंट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं पीपीयू में, यूजी स्टूडेंट्स 2026 से 30 सेशन वाले, आप सभी को मालूम है कि हम कंटिन्यू आप लोगों के लिए जो भी हेल्प हो पाए ज़रूर करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी में एक जो क्वेरी है वो ये है कि यहाँ पर लिख रहा है नो सीट अलॉटेड और यहाँ पर लिख रहा है अपकमिंग डेडलाइन। तो क्या मतलब है? और सीट एक्सेप्टेड इन भी हो जाएगा 6 तारीख तक। इसका क्या मतलब है, आप बताइए। तो देखो मेरे भाई बहन, जो भी स्टूडेंट का ऐसे शो कर रहा है, आपको अगर ये वीडियो मिला तो आपका भी ये कर्तव्य होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमने जेन्युइनली बताया है, इससे हेल्प मिल रहा है, तो इसको आगे के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक लाइक और एक कमेंट, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, ताकि ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के पास भी पहुँचे जिनको ये इशू आ रहा होगा। बस बात ख़त्म, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बात बस ये है कि जो स्टूडेंट का ऐसा दिख रहा है नो सीट अलॉटेड, यानी कि आपको अभी थर्ड मेरिट लिस्ट में आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, पहली बात। ठीक है, पहली बात ये बात सच है कि आपको थर्ड मेरिट लिस्ट में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। तो जब कोई भी कॉलेज नहीं मिला है तो क्या मेरा एडमिशन नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन होगा, क्यों नहीं होगा। बट अभी आपके लिए क्या प्रोसेस है, इसके ऊपर हम अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अपडेट नहीं है, और हम अभी आपको अपने तरफ से भी कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं। बस इतना ही है, मेरे तरफ से इतना ही है जो सच है कि थर्ड मेरिट लिस्ट जब ये एडमिशन हो जाएगा थर्ड मेरिट लिस्ट का, उसके बाद फिर से याद है ना आप लोग को वो कॉलेज वाला लिस्ट, जिस कॉलेज के लिस्ट में बताया गया कि इस कॉलेज में इतना इतना सीट बाकी है। अब वीडियो लंबा हो जाएगा, एक ही चीज़ को क्या बताए बार बार। तो अब जैसे ही मेरे भाई बहन थर्ड मेरिट लिस्ट का नाम मतलब जो है एडमिशन होगा, तो फिर से देखा जाएगा कि कितने कॉलेज में कितना सारा सीट है, उस पर फिर से देखना, करेक्शन विंडो ओपन होगा। ये मेरा 100% की गारंटी है आप सबसे। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जब यहाँ पर नो सीट अलॉटेड लिख रहा है, तो यहाँ पर जो है अपकमिंग डेडलाइन क्यों लिख रहा है? ये सीट जो है एक्सेप्टेंस ख़त्म क्यों हो जाएगा, ये बात क्यों लिख रहा है? तो देखो यहाँ पर बस ये है कि ये लिख रहा है, ये एक डिफ़ॉल्ट मतलब ये सिस्टम की तरफ से ही है कि जो थर्ड मेरिट लिस्ट आया है उसके बारे में बता रहा है। और जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो जो है 6 तारीख तक ही एक्सेप्टेंस है, मतलब 6 तारीख तक ही वो एडमिशन होगा, यही बात यहाँ पे लिख रहा है। तो इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, मतलब नो सीट अलॉटेड से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट है। जिसका जिसका सीट अलॉट हुआ हो, चाहे जिसका जिसका सीट नहीं अलॉट हुआ है, उन सब पे ये दिखा रहा है, दिखाता है कि सीट जो है ये वाला थर्ड मेरिट लिस्ट 6 तारीख तक चलेगा। और ये मतलब एक डेडलाइन बता रहा है, समझ में आया? ये कोई इशू नहीं है, ये एक डिफ़ॉल्ट है, जो ये मैकेनिज़्म है इस सिस्टम का। लेकिन आपको ध्यान देना है इस पर, नो सीट अलॉटेड, मतलब आपको कोई सीट नहीं मिला है अभी, परेशान नहीं होइए, होप रखिए, वेट करिए। और वेट करने का मतलब ये नहीं कि घड़ी के सुई को एक एक सेकंड देखना, नहीं, अपना काम करिए, इंतज़ार करिए, क्योंकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में सीट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। दूसरी बात है कि और भी यूनिवर्सिटी है, घबराना नहीं है। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं, सच्ची बता रहे हैं। कभी मतलब आपको लग रहा होगा कि हम क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप लाइक करिए वीडियो को, नहीं, हम नहीं कह रहे भाई। लेकिन आप इतना सोचो कि जो स्टूडेंट को बताया गया है, चीज़ों को कोई कोई समझा है, उसका नाम बिल्कुल आया है, कितने स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, आप बिल्कुल भरोसा रखिए, बस इतना ही कहना चाहते हैं। तो अगर नहीं नो सीट अलॉटेड दिख रहा है तो भी परेशान मत होइए, होप रखिए। जब हम बोल रहे हैं होप रखिए तो मतलब होप रखिए, बस बात में इतना ही है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी वीडियो ज़्यादा लंबा करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ होगा। बाकी कोई भी इशू है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे टारगेट मिशन के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं अगर आप टेलीग्राम यूज करते हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू।